आर्यन ने गुस्से में आकर दिशा पर हाथ उठाया और उसके सामने तलाक के पेपर फेंकते हुए कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। आर्यन की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हो गया कि आर्यन अपनी पत्नी को तलाक देने पर उतर आया। दिशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहने वाली। वह फैसला कर चुकी होती है कि अब वह सबके सामने वह सच बताएगी जिसने पूरे परिवार को एक दूसरे से दूर कर दिया। तभी दिशा सबके सामने खड़ी होकर कहती है, आज तक मैंने बहुत कुछ सहा है, मैंने अपनी गलतियों की सजा भी भुगती है, लेकिन अब समय आ गया है कि पूरा सच सामने आए। जिस सच को छिपाकर कुछ लोग इस परिवार को बर्बाद करना चाहते थे, वह सच अब सबको पता चलेगा। दिशा की यह बात सुनकर दमयंती के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसका सबसे बड़ा राज सबके सामने ना आ जाए। वहीं दादी सा भी हैरान होकर दिशा की ओर देखने लगती हैं। दिशा आगे कहती है, मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे बार बार यह विश्वास दिलाया गया कि अरमान और अभीरा इस परिवार के दुश्मन हैं। मुझे उनके खिलाफ भड़काया गया और मैं उन झूठों में फंसती चली गई। इतना सुनते ही दादीसा की आंखें नम हो जाती हैं। वह भारी आवाज में कहती हैं, जिस तरह हमने अरमान, अभीरा, मायरा और मुक्ति के साथ व्यवहार किया, उसके लिए हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हमने उन्हें घर से निकाल दिया। आज समझ आ रहा है कि हमने कितनी बड़ी भूल की थी। इसके बाद आर्यन भी टूट जाता है। वह कहता है, भैया भाभी ने जो दर्द सहा है, उसे हम कभी मिटा नहीं सकते। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने हमेशा अपने भैया को आदर्श माना था, लेकिन मैं अपनी ही पत्नी और दूसरों की बातों में आकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। घर के सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं। तभी अचानक एक और बड़ा धमाका होता है। दरवाजा खुलता है और वहां युवराज दिखाई देता है। युवराज को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसे तो शहर छोड़कर जाना था। युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग अभी भी आधा सच जानते हो, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसकी यह बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी युवराज एक फाइल निकालता है और कहता है, जिसे तुम सब दमयंती की साजिश समझ रहे हो, वह तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असली मास्टरमाइंड कोई और है। सभी हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। तभी युवराज उस फाइल को दादीसा के सामने रख देता है। फाइल खुलते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें ऐसे दस्तावेज होते हैं जो साबित करते हैं कि परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए कई सालों से एक खतरनाक साजिश चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उस साजिश के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि परिवार के ही एक सदस्य का नाम सामने आता है। सभी लोग उस नाम को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। आर्यन की आंखें फटी रह जाती हैं। दिशा के हाथ कांपने लगते हैं। अभीरा और अरमान एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि वह नाम किसी और का नहीं बल्कि संजय का होता है। संजय को देखकर दादी सा चिल्लाकर कहती हैं, यह नहीं हो सकता। लेकिन तभी संजय जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब जब सच सामने आ ही गया है, तो मैं भी सब कुछ बता देता हूं। संजय कबूल करता है कि पिछले कई सालों से वह परिवार की संपत्ति अपने नाम करवाने की योजना बना रहा था। उसने ही दमयंती और युवराज को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसने ही गलतफहमियां पैदा की, रिश्तों में जहर घोला और परिवार को तोड़ने की कोशिश की। यह सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी अचानक मायरा सामने आती है और कहती है, आप लोग अभी भी सबसे बड़ा सच नहीं जानते। मायरा की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वह बताती है कि उसके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें कई साल पुरानी ऐसी सच्चाई कैद है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकती है। वीडियो चलाया जाता है और उसमें जो दिखाई देता है, उसे देखकर सभी की सांसें थम जाती हैं। वीडियो में साबित होता है कि वर्षों पहले हुई एक दुर्घटना वास्तव में दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। यह खुलासा होते ही दादी साहब बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। अरमान और अभीरा के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देता है। आर्यन को महसूस होता है कि उसने जिन लोगों पर शक किया, वे हमेशा सही थे। वह दिशा की ओर देखता है। दिशा रो रही होती है। आर्यन धीरे धीरे उसके पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन तभी दिशा उसकी ओर देखकर कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है आर्यन। कुछ रिश्ते टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ते। दिशा की यह बात सुनकर आर्यन के हाथ से तलाक के पेपर नीचे गिर जाते हैं। पूरा परिवार एक बार फिर बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगले ही पल पुलिस घर में पहुंच जाती है और वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसका नाम सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। आखिर कौन है वह शख्स? क्या आर्यन और दिशा का रिश्ता बच पाएगा,
क्या अरमान और अभीरा को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा? क्या परिवार फिर से एक हो पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां हर पल एक नया राज खुलेगा और हर सच के साथ कहानी पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाली होती चली जाएगी। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।